सांबर में दादू दास मिले, फिर नानक को कर ख्यास मिले। सांबर में दादू दास मिले, फिर नानक को कर ख्यास मिले। सुल्तानी को खवास मिले, जिसका बिस्तर झाड़ बिछाया है। सुल्तानी को खवास मिले, जिसका बिस्तर झाड़ बिछाया है। भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया है। भगवान तुम्हारे चरणों में एक दास भिखारी आया है। भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया है। अर्जुन सर्जुन ने पहचान लिए, छोड़ाणी में दर्शन आण किए। अर्जुन सर्जुन ने पहचान लिए, छोड़ाणी में दर्शन आन किए। ये रानी ननद उन जान लिए, बलराम पिता जनाया है। ये रानी ननद उन जान लिए, बलराम पिता जनाया है। भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया है। सत कबीर दवारे थारे पर, एक दास भिखारी आया। भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया है। संतोष दास को पार किया, बनखंडी का उद्धार किया। संतोष दास को पार किया, बनखंडी का उद्धार किया। एक घुमड़ भगत से प्यार किया, जो शरणा थारी आया था। एक घुमड़ भगत से प्यार किया, जो शरणा थारी आया है। भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में दास भिखारी आया है। देखो क्या कह रहे हैं परमात्मा, संतोष दास को पार किया, बनखंडी का उद्धार किया। अब ये संतोष दास और बनखंडी दास तो गरीब दास जी के भगत थे, और यह महिमा किसकी हो रही है? सत कबीर दवारे थारे पर एक दास भिखारी आया है। तो कौन थे गरीब दास जी के रूप में जो बनखंडी दास को पार किया, संतोष दास का उद्धार किया? खुद कबीर भगवान है। एक भूमड़ भगत से प्यार किया, जो शरणाथारी आया है। एक भूमड़ भगत नाम का भगत था, भूमड़ सैनी, सहारनपुर का था, यूपी का। और गुरुदेव ने बताया एक पैर से थोड़ा सा वो लंगड़ा था, और वो हर पूर्णमासी को सत्संग में वो पैदल आ जाया करता था, इतना उसको लगन लगी हुई थी। अब देखो भाई और बहनों, घर का जोगी जोगना, बाहर का जोगी सिद्ध। भूमड़ ने कभी सोचा भी नहीं होगा, भूमड़ ने भी यही सोचा होगा कि भाई जो 24 घंटे गरीबदास जी के साथ में रहते हैं, गरीबदास जी के बेटा बेटी हैं, दिन रात इनकी सेवा करते हैं, इनके साथ में रहे हैं, इनके परिवार में रहे हैं, भाई परमात्मा तो इन्हीं से ज्यादा प्यार करेंगे, इन्हीं के निकट रहेंगे। भूमड़ ने कभी सौपन में भी नहीं सोचा था। लेकिन भूमड़ की लगन देखकर, भूमड़ की भक्ति देखकर, और गरीबदास जी ने क्या कहा भूमड़ को कि बेटा अब तू आज के बाद यहां मत आना। तो भूमड़ रोने लग गया कि परमात्मा इस नीच से कोई गलती हो गई क्या, कोई त्रुटि हो गई क्या परमात्मा?
तो परमात्मा ने कहा कि मैंने तेरे को यहां पर ना आने का आदेश दिया है। ये नहीं कहा कि भाई तेरी मर्यादा टूट गई या और कोई दिक्कत होगी। मैं तेरे को ये आदेश दे रहा हूं कि बेटा तू आज के बाद यहां मत आना छुड़ानी में, और मैं तेरे पास ही आऊंगा। भूमड़ से कहा, जिस भूमड़ को शौपन में भी उम्मीद नहीं थी कि छुडानी के रहने वाले, छुडानी में इनकी जमीन, इनका घर परिवार, इतने भगत और मेरे जैसे 2 कोडी के लंगड़े भगत के पास में आएंगे। बोला बेटा मैं तेरे पास ही आऊंगा। अब भूमड़ की तो खुशी का ठिकाना नहीं। अब इसी प्रकार भगत भाई और बहनों, अपना मने हिम्मत नहीं छोड़नी है, हिम्मत नहीं तोड़नी है मने। ये परमात्मा पल में क्या खेल खेल देगा, लीला का मुंह किधर से किधर मोड़ देगा। हमने ये सोच के कोई चिंतन मनन नहीं करना विशेष कि गुरुदेव तो आश्रमों में आ गए, गुरुदेव तो अपने परिवार के पास में आ गए। मन में शंका नहीं करनी है, ये परमात्मा कब और किस समय आंधी चला देगा, हवा चला देगा, पता भी नहीं चलेगा। ये हमारे विश्वास और धैर्य की परीक्षा है, ध्यान रखना। मालिक ने भक्ति करवानी है, चाहे कहीं भी बैठ के करवा देगा। वो शत भक्ति से प्रसन्न होगा। बकवाद करने वाले, गुरु को मानुष मानने वाले, चाहे 24 घंटे उनकी गोद में बैठे रहो, और शत भक्ति मर्यादा में रह के करने वाला चाहे 7 समुद्र पार बैठा हो, परमात्मा उसके साथ है। पहुंचूंगा क्षण एक में जन अपने के पास। गुरुदेव ने कितनी बार बोल रखा हमारे को कि बच्चों दर्शनों से पार नहीं हो सकते, गुरु के आशीर्वाद से, गुरु के दर्शनों से मोक्ष नहीं होगा। मोक्ष होगा गुरु के द्वारा बताई गई भक्ति मर्यादा में करने से। तो भूमड़ भगत के पास चले गए परमात्मा, और बाकी हाथ मसलते रह गए, पता भी नहीं चला उनको। वहां से तो परमात्मा लीला पूरी करके जैसे बस हो गए खत्म, चले गए। और 35 साल तक भूमड़ के पास रहे, किसी को कान खबर नहीं लगी। आज परमात्मा शब्द रूप में आप और हमारे साथ हैं, और अगर मौज होगी तो परमात्मा शरीर रूप में भी आ जाएंगे। उनके लिए कौन सी बड़ी बात है। वो तो 1 सेकंड में अरबों खरबों नील पदम शंख रूप बना ले परमात्मा। तो हमने ज्यादा चिंता नहीं करनी, चिंता केवल अपनी भक्ति की और मर्यादा की, और अपने गुरुदेव भगवान में भाव बराबर बना के रखो। कोई मन में दोष नहीं आना चाहिए। अगर कल को आश्रम से गुरुदेव भगवान ऐसा भी कोई आदेश पारित कर दें, यह भी हमारी परीक्षा होगी, ध्यान रख लेना। अगर उधर से परमात्मा अपने परिवार की फिर झूठी शिकायतों पर, अगर परमेश्वर यह आदेश पारित कर दें कि साथ संगत वालों को चुन चुन के ढूंढ ढूंढ के मारो, उनको, मेरे मिशन को बर्बाद कर दिया इन्होंने, उनको ढूंढ ढूंढ के मारो। अगर ये आदेश आ जाए गुरुदेव का, होना चाहिए गुरुदेव का, पीले पर्चे का नहीं। अगर ये कन्फर्म है कि गुरु जी का आदेश है कि ढूंढ ढूंढ के मारो, तो फिर भाई और बहनों ये बोल देना कि ढूंढने की जरूरत नहीं, हम खुद ही आ रहे हैं। भाई हमारे बाप का आदेश है। बाप का आदेश होने के बाद में हम भाग के कहां जा सकते हैं। हम तो सारी सृष्टि में कहीं नहीं छुप सकते। तो भैया बाप का अगर आदेश हो गया ढूंढ ढूंढ के मारने का, तो चिंता मत करो आश्रम वालों, टेंशन मत लो, हम खुद ही आ रहे हैं। हम इतना भी आपको दुखी नहीं होने देंगे। उस समय भी हमारे मन में गुरु जी के प्रति कोई शंका, कोई कपट उत्पन्न नहीं होना चाहिए। वो हमारे भले में होगा, हमारे हित में होगा। वो बस अपना भाव, अपनी श्रद्धा, अपनी लगन अपने गुरुदेव के चरणों में रखो। छुडानी में निर्वाण होया, फिर सारणपुर परवान होया। छुडानी में निर्वाण हुआ, फिर सहारणपुर परवान हुआ। घिसा संत खेखड़े आण हुआ, जहां जीता दास चिताया है। घिसा संत खेखड़े आण हुआ, जहां जीता दास चिताया है। भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरा, लाया है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। एक दास भिखारी आया है, भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरा, लाया है। और मालिक से अर्ज करते रहना, प्रार्थना करते रहना जब भी दरबार में जाओ कि हे परमात्मा अपने कुत्ते को कब दर्शन दोगे, हे परमात्मा अपने कुत्ते को कब बुलाओगे अपने पास में। ये अर्ज करते रहना। भले शब्द रूप में हमारे साथ हैं, लेकिन अपने परमेश्वर के प्रति सच्चे मुच्चे भाव रखते हुए अर्ज करते रहना। भले रो रो के करो, रो रो के ही करो,
भले नहीं दास गलत बोल गया, रो रो के करो कि ये परमेश्वर कुत्ते को कब बुलाओगे, कुत्ते को कब दर्शन दोगे परमात्मा। गणिका जैसे पाप किए और अजामेल से घात किए, गणिका जैसे पाप किए और अजामेल से आघात किए, साथ किस विद ये नाथ लिए समदर्शी फर्ज निभाया है। साथ किस विद ये नाथ लिए समदर्शी फर्ज निभाया है। भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया है। सत कबीर दवारे थारे पर एक दास भिखारी आया है। भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया है। मात पिता और बंधु आए माया जोड़न खूब सिखाए। मात पिता और बंधु आए माया जोड़न खूब सिखाए। भक्ति कहना लारे लाए उल्टा ही पाठ पढ़ाया है। इस भक्ति कहना लारे लाए उल्टा ही पाठ पढ़ाया है। भक्ति कहना लारे लाए, लारे यानी नजदीक, कि मेरे रिश्तेदारों ने, मेरे यार दोस्तों ने, मेरे माता पिता ने केवल धन कमाना सिखाया, मुझे भक्ति के नजदीक भी लेकर नहीं आया कोई, उल्टा पाठ पढ़ाया मुझे। भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया है। सत कबीर द्वारे थारे पर एक दास भिखारी आया है। जवानी होती जात नहीं कोई मिला भजन का साथ नहीं। जवानी होती जात नहीं कोई मिला भजन का साथ नहीं। मेरी सुनीति सी मात नहीं जिसने बेटा भगत बनाया है। मेरी सुनीति सी मात नहीं जिसने बेटा भगत बनाया है। भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में एक दास भिखारी आया है। भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया। पांचों विकार सताते हैं मन चाहा नाच नचाते हैं। पांचों विकार सताते हैं मन चाहा नाच नचाते हैं। हे सायब ना बच पाते हैं माया ने जाल बिछाया है। हे सायब ना बच पाते हैं माया ने जाल बिछाया है। भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया है। भगवान तुम्हारे चरणों में एक दास भिखारी आया है। भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया है।
पांचों विकार सताते हैं, मनचाहा नाच नचाते हैं। कितनी बड़ी दया कर दी गुरुदेव ने, बाईपास निकाल दिया परमात्मा ने, बाईपास अपने से दूर करके हमारे को गुरुद्रोही कहकर, हमारे को काल का कीड़ा कहकर, हमारे को काल का कीड़ा, अरे काल का कीड़ा यानी काल प्रेरित, काल प्रेरित कभी पांचों विकारों से दूर हो सकते हैं? गुरुद्रोही, संगत में कीड़ा, काल का कीड़ा, काल के दूत कभी विषय विकारों से दूर हो सकते हैं? कभी छल कपट से दूर हो सकते हैं? गुरुद्रोही व्यक्ति, काल का कीड़ा व्यक्ति कभी अपने गुरु को परमात्मा मान सकता है? परमेश्वर ने उल्टी गंगा बहा दी, उल्टी गंगा। ये वाणी परमेश्वर ने आप और हमारे भक्ति सिलेबस से हटा दी, जबकि पूरी दुनिया, ब्रह्मा विष्णु महेश, पूरी संगत इन पांचों विकारों में फंसी हुई है। इन पांचों विकारों का तो रंग है जो गुरु को मानुष नहीं मान पा रहे। इन पांचों विकारों का तो दबाव है जो भाई बहन के संबंध स्थापित नहीं कर पा रहे। इन पांचों विकारों का तो दबाव है जो ये लोग आज भी पतिव्रता पद पे रहकर भक्ति नहीं कर पा रहे। और आप और हमारे को देखो कैसे परमात्मा ने गुरुद्रोही की संज्ञा देकर और हमें काल के सबसे बड़े हथियार से दूर कर दिया, काल के सबसे बड़े षड्यंत्र से दूर कर दिया मालिक ने। पूरा संसार इस पांचों विकार रूपी जाल में फंसा हुआ है, पूरी संगत फंसी हुई है, गुरु का परिवार फंसा हुआ है। अरे जो व्यक्ति सोना चांदी पहनना नहीं छोड़ता उसको तो परमात्मा सार नाम नहीं देता, वो सार नाम के योग्य नहीं होता। सोना क्या है भाइयों बहनों, इस काल के लोक में जो चीज सबसे ज्यादा मुश्किल से मिलती है, सबसे थोड़ी मात्रा में मिलती है, यहां पर उसकी कीमत सबसे ज्यादा होती है। और ये सोना ना कोई प्यास बुझाता, ना कोई भूख मिटाता। सोना क्या है? ये मान बढ़ाई है। सोना पहनने का मतलब है मान बढ़ाई। अब गुरुदेव की सांसारिक पत्नी अनारो देवी आज भी गुरु जी के सामने कानों में सोने के कुंडल लेके बैठी है। गुरु जी की बेटी मंजू आज भी कानों में बाड़ियां पहन के बैठी है। गुरु की पोतियां आज भी कानों में बाड़ियां लेके बैठी हैं। वो बड़ी बड़ी सेवादारनी, बड़ी बड़ी माता बहनें आज भी, जो थोड़े दिन पहले रोड पे आकर चूड़ियां खनखना के दिखा रही थी, मैं तो सिंदूर भी लगाती हूं, मैं तो चूड़ियां भी पहनती हूं। देखो काल ने कैसे ठग लिया। उन माता बहनों की फाइनल परीक्षा थी, क्योंकि परमात्मा ने बाहर आना था, और उनकी नादानों की फाइनल परीक्षा थी, और उन्होंने उछल उछल के मर्यादा तोड़ी है, उछल उछल के। ऐसे ठगता ये काल। वो भी वहीं बैठी होंगी अगर मौका मिल गया होगा तो। आप और हमें कैसे परमात्मा ने पांचों विकारों से निकाल दिया। ये सोना चांदी पहनना ये पांचों विकारों के अंतर्गत है। ये गुरु राम पाल जैसा संत नहीं, मैं भगतों जैसा भगत नहीं। सतगुरु राम पाल जैसा संत नहीं, मैं भगतों जैसा भगत नहीं। मुझ दास को चाहिए जगत नहीं, एक थारा ही शरणा चाहा है। मुझे दास को चाहिए जगत नहीं, एक थारा ही शरणा चाहा है। भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में एक दास भिखारी आया है। भगवान आपके चरणों में एक दास भिखारी आया है। गुरु रामपाल जी जैसा संत नहीं, मैं भक्तों जैसा भगत नहीं, और मुझ दास को चाहिए जगत नहीं। ये वाणी अब आप और हम सत्सेवक भाई बहनों पर फिर उतरती है। या गुरुदेव ने अपना नाम लिख रखा था, लेकिन अब हमें समझ में आ गया, भाई गुरु ने तो अपनी गुरु की महिमा में गाई और हमें सिखाया। अब हमें समझ में आ गया तो अब हम अपने गुरु की महिमा में गाएंगे। तो भाई और बहनों, परमेश्वर की रजा बरकरार है, छप्पर फाड़ दया है,
ये दास जब गुरुदेव भगवान जेल में थे उस समय भी ऐसे इसी भाव से साथ संगति में लगा हुआ था। आज गुरुदेव भगवान आ गए तो भी इसी भाव से साथ संगति में लगे हुए हैं। किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं है, कोई मन में डाउट नहीं है, कोई शंका नहीं है। और ज्यादा हमने दृढ़ होना है और ज्यादा मर्यादाओं के लिए सतर्क रहना है, क्योंकि काल उन्हीं आत्माओं के पीछे ज्यादा लगता है जिनको परमेश्वर यहां से बाहर निकालने की ट्रेनिंग देते हैं। तो आप और हमने और ज्यादा दृढ़ और पल पल अपने गुरुदेव भगवान का ध्यान, उनका चिंतन, उनका सुमरण, उनसे अर्जी, उनकी विधिवत आरती, सत्संग हमने अपनी सुरती नृत्य गुरुदेव के चरणों में टिका के रखनी है। चाहे वे धनान आश्रम में बैठे हैं, चाहे परमात्मा कहीं और बैठे हैं, हमारी सुरती, मान ली कहते हैं ना 7 समुद्र तो शिष्य बस है, और जो गुरु है वो 7 समुद्रों तीर। कहते हैं पल पल उनकी सुरती अपने गुरुदेव के चरणों में होनी चाहिए। पल पल चाहे गुरु चेला कहां भी बैठे हों, मन से दूर नहीं होने चाहिए, दिल से दूर नहीं होने चाहिए गुरु चेले। शरीर से चाहे 7 कोस दूर बैठे हो, 7 समुद्र दूर बैठे हो, शरीर कोई मायने नहीं रखता। आत्मा से परमात्मा का मिलन कंटिन्यू रहना चाहिए। तो भाई और बहनों, बहुत बड़ी दया, बहुत बड़ी मेहर पूज्य गुरुदेव भगवान की। जैसे भी मालिक की रजा बनी रहेगी, उनके चरणों में अपनी सेवा लगाते रहेंगे, इसी प्रकार से भक्ति भाव में लगे रहेंगे और मर्यादित आत्माओं के साथ में परमात्मा पल पल साथ होते हैं। इसी प्रकार से हमने भक्ति मार्ग पर लगे रहना है। तो आज की सत्संगति में पूज्य गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से केवल इतना ही। परमेश्वर हम सबको आज्ञा दें, आशीर्वाद दें, सद्बुद्धि दें, हमारा मार्गदर्शन करें, भ्रम ने भटकने से बचाएं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो।